हेलो सभी को नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो डिस्कशन है वो है मैरिज, ठीक है। मैरिज को कैसे देखें, चार्ट के अंदर की कितनी अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी आपकी। तो बिना देर किए डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका लगन लॉर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि लगन लॉर्ड आपका खुद है, आप खुद होते हो फर्स्ट हाउस का स्वामी, ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड। कुंडली के अंदर जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो मेष लगन का जो फर्स्ट लॉर्ड है वो आपका मंगल है। वृष लगन है, उसका फर्स्ट लॉर्ड शुक्र है, उसका पोजीशन देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर। मिथुन लगन है तो उसका फर्स्ट लॉर्ड बुध है। और कर्क लगन है तो उसका फर्स्ट लॉर्ड चंद्रमा है। और आपका सिंह है तो उसका फर्स्ट लॉर्ड कौन है, आपका सूर्य है। और आपका कन्या है तो आपका जो फर्स्ट लॉर्ड होगा वो आपका बुध होगा। और अगर आपका तुला राशि है, तुला लग्न है आपका, तो आपका फर्स्ट लॉर्ड शुक्र होगा। और अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आपका जो फर्स्ट लॉर्ड होगा वो आपका मंगल होगा। अगर आपका धनु लग्न है तो आपका फर्स्ट लॉर्ड कौन होगा, आपका बृहस्पति। और अगर आपका मकर लग्न है तो आपका फर्स्ट लॉर्ड कौन होगा, शनि। और आपका कुंभ राशि है तो 11th लॉर्ड कौन होगा आपका, मतलब कि शनि महाराज होगी लग्न लॉर्ड। और 12 नंबर का साइन है अगर मीन राशि है तो आपके बृहस्पति होंगे। तो उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, ठीक है। चार्ट के अंदर कि उसकी पोजीशन कैसी है, क्योंकि लगन लॉर्ड ही आप खुद होते हो, ठीक है। तो एक मैरिज में दो लोग एंटर करते हैं, एक आप खुद एक आपकी वाइफ, तो ठीक है। उसके बाद में आपका 7th हाउस की पोजीशन देखी जाती है चार्ट के अंदर। जैसे अगर आपका मेष लगन है तो आपके मंगल का पोजीशन। और आपका 7th लॉर्ड कौन होगा, शुक्र, यानी शुक्र 7वें भाव में शुक्र की राशि है तो शुक्र का पोजीशन। और अगर आपका विष लगन है तो आपका लगन लॉर्ड कौन होगा, शुक्र। और 7th हाउस में राशि पड़ेगी किसकी, मंगल की राशि, वृश्चिक राशि। तो मंगल और शुक्र अगेन, ठीक है। इसके बाद में आपका मिथुन लगन है तो आपका लगन लॉर्ड कौन हो गया, बुध। और 7th लॉर्ड कौन हो गया, जिससे आपको वाइफ देखी जाती है वो आपका बृहस्पति। फिर उसके बाद में आपका जो मतलब लगन लॉर्ड है, अगर वो आपका मान लीजिए कर्क लगन है आपका, और आपका लगन लॉर्ड कौन हो गया, आपका लगन लॉर्ड हो गया चंद्रमा, ठीक है। और आपका 7th लॉर्ड कौन हो गया, शनि। चंद्रमा और शनि का पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपका मान लीजिए सिंह लगन है तो आपका सूर्य। और अगेन अगर आपका 7th हाउस का पोजीशन कौन, 7th हाउस में मतलब 7th हाउस का कारक कौन है वहाँ पे, लॉर्ड कौन है आपका, शनि महाराज। तो सूर्य और शनि, ठीक है। उसके बाद में आपका मिथुन, सॉरी आपका कन्या लगन है तो आपका लगन लॉर्ड हो गया बुध, 7th लॉर्ड हो गया बृहस्पति। अगर आपका तुला लगन है, आपका लगन लॉर्ड हो गया शुक्र और आपका 7th लॉर्ड हो गया मंगल। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो अगेन आपका जो क्या नाम है लगन लॉर्ड है वो मंगल हो गया। और 7th लॉर्ड हो गया आपका शुक्र। उसके बाद में आपका अगर अगर आपका धनु लग्न है तो आपका लगन लॉर्ड हो गया बृहस्पति। और आपका 7th लॉर्ड कौन हो गया, आपका बुध, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर मकर लगन है तो आपका लगन लॉर्ड हो गया आपका शनि और आपका चंद्र। तो उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्ट में, ठीक है। इसके बाद में आपका अगर आपका कुंभ लगन है तो आपका लगन लॉर्ड कौन हो गया, शनि महाराज, ठीक है। और आपके 7th लॉर्ड कौन हो गए, सूर्य महाराज, ठीक है। और आपके अगर आपका लगन सॉरी आपका लगन अगर मीन लगन है, लास्ट का लगन है, तो आपका लगन लॉर्ड हो गया बृहस्पति और 7th लॉर्ड हो गया बुध, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी पोजीशंस आपको चार्ट में देखनी पड़ती है। मान लीजिए अगर इनकी पोजीशन चार्ट में सही नहीं है, ठीक है, चार्ट में अगर इनकी पोजीशन सही नहीं है, 6 8 12 में है ना, और बुरी तरीके से मतलब कि पाप प्रभावों में है। मान लीजिए आपका जैसे लगन लॉर्ड है, लेट्स से आपका लगन लॉर्ड कौन है, आपका मेष लगन है, ठीक है। और तो आपका लगन लॉर्ड मान लीजिए मंगल है, ठीक है। तो मंगल आपका गया शनि के साथ में और राहु के साथ में, ठीक है। तो अब आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी में शनि राहु, ठीक है, शनि राहु का दोनों का आप मंगल आपके लगन लॉर्ड आप खुद हो, यानी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपके मंगल के अंदर शनि के और आपके राहु के दोनों के गुण देखने को मिलेंगे। तो जब मंगल शनि साथ में मिलते हैं तो इंसान का जीवन है वो संघर्ष में हो जाता है, ठीक है। एक इंजीनियर का भी कॉम्बिनेशन है ये मंगल शनि और राहु का, ठीक है। किसी भी इंजीनियरिंग टेक्निकल जो फील्ड है उसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो।
और बड़े-बड़े जिम ट्रेनर्स हैं, आपके बड़े-बड़े आर्मी ऑफ़िसर्स हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है? मंगल, राहु, शनि, ठीक है? वो सब ठीक है, बट ये मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है क्योंकि मंगल राहु है, मंगल आपका एंगर है, राहु उस चीज़ को बढ़ाता है, ठीक है? और शनि आपका कर्म है, तो पूरा का पूरा आपका एंगर, गुस्सा इन सब चीज़ों में निकलता है, ठीक है? इसके बाद में आपका मेष लगन है, तो मेष लगन में सातवें भाव का लॉर्ड कौन है? आपका मान लीजिए सातवें भाव का लॉर्ड आपका शुक्र है, ठीक है? मान लीजिए वो बैठा है केतु के साथ में, ठीक है? तो केतु के साथ में बैठा है, तो आप तो राहु पर्सनैलिटी हो, मंगल, राहु, शनि पर्सनैलिटी है, आपकी वाइफ़ बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी होगी, केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया। केतु शुक्र के कॉम्बिनेशन में क्या है, आपको जो वाइफ़ मिलती है वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। कई बार स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होती है, वो डिटैच पर्सनैलिटी होती है। समझ रहे हो आप? तो उस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपका लगन लॉर्ड, आपका सेवंथ लॉर्ड का पोज़ीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट के अंदर, ठीक है? इन्हीं पोज़ीशंस को आप नवांश कुंडली में भी देखिए कि नवांश कुंडली में कहाँ पे जा रहे हैं वो, ठीक है?